देखियो, मैं साहिलदीप कस्बा जिला अध्यक्ष ISO हिसार। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1 सवा महीने से हिसार के हरियाणा कृषि महाविद्यालय के कुलपति BR कंबोज, जो बार बार कभी किसी की हत्या किए जा रहे हैं, कभी किसी की ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और इतना भ्रष्टाचार उसने फैला दिया, जो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में इतना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हम पिछले 1 सवा महीने से आवाज उठा रहे हैं। बार बार हमने ज्ञापन दिए, बार बार हमने कभी शव यात्रा निकाली, कभी हमने धरना प्रदर्शन किया, कभी हमने कुछ किया, उसके बाद भी इनके कान पे जू नहीं रेखी। कल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा कृषि महाविद्यालय में आए हुए थे, और उस दौरान मैं और मेरी पूरी टीम यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूं कि हम श्याम सिंह राणा से मिलने के लिए गए यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां हम रेस्ट हाउस के अंदर बैठे, हम उनका इंतजार कर रहे थे, वो आने वाले थे। लेकिन जैसे ही VC साहब को इस बात का पता लग गया कि साहिल आया हुआ है, साहिल आके श्याम सिंह राणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ज्ञापन देगा, इन्होंने हमें वहां से बाहर निकलवा दिया। पुलिस वाले CID वाले मेरे पास आते हैं और आगे मुझे कहते हैं, बोला आप यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं भाई क्या बात है भाई, आज हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा बोलने का मौखिक अधिकार है इस चीज का, तो मैं अपनी बात कहने आया हूँ। बोला जी हमारे ऊपर VC साहब का प्रेशर है, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। हम फिर बाद में वहां से बाहर चले गए। उसके बाद में जिस समय मुख्यमंत्री जी वहां पे आई, तो मैं सिर्फ वहां ज्ञापन देने गया था। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है, हमें आजादी देता है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज हमारा बोलने का अधिकार है। ना तो हमें किसी का कल विरोध करना था, ना हमने कोई काले झंडे दिखाने थे, हमें सिर्फ एक कुलपति BR कंबोज के खिलाफ एक ज्ञापन देना था कि इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन कुलपति के कहने के ऊपर कल अधिकारियों ने बिना किसी गुनाह के, बिना किसी उसके मुझे डिटेन कर लिया। 2.5-3 घंटे तक मुझे डिटेन रखा। और मैंने बार बार पुलिस वालों से सवाल पूछा, मेरी गलती क्या है, मुझे ये बताओ। मेरे पास कोई काले झंडे हैं, मेरे पास कोई हथियार है, मैं कोई गलत काम करना चाहता हूं, आप मुझे क्यों डिटेन कर रहे हो? बोला आपको पता है भाई, VC साहब के कहने के ऊपर वो डिटेन किया गया है और अब हमारी मजबूरी है। 3 घंटे मुझे बिठाए रखा। उसके बाद में आज हमारी मजबूरी बन गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो मैं सबसे पहले बात तो आपको बताना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी के नाम हमने कल ज्ञापन देना था, बहुत ध्यान से इसको पब्लिक सुने, और पब्लिक को इस बात का पता होना चाहिए आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HUE के अंदर क्या हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी के नाम हमारा ये ज्ञापन था कल। हाल ही में 27 अक्टूबर 2024 को महिला गोल्ड मेडलिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट की प्रशासन द्वारा मानसिक तनाव के कारण मृत्यु हो गई, और इसका उल्लेख उन्होंने अपने आखिरी पत्र के अंदर भी किया है। डॉक्टर दिव्या फोगाट को कभी विदेशी ट्रेनिंग प्रोग्राम और कभी बांग्लादेश, तभी मैक्सिको जाने से रोका गया। उनको बार बार कारण बताओ नोटिस दिए गए, उनकी प्रमोशन रोकी गई, उनका प्रोजेक्ट भी छीन लिया गया। इस केस की CBI इंक्वायरी करवाई जाए। श्री सुनील हुड्डा जी, ये हमारे माता जी बैठी हैं, सुनील हुड्डा जी की वाइफ है। श्री सुनील हुड्डा जी के पुत्र श्री विकास हुड्डा एडवोकेट की असमय मौत, जो कि उसको फर्जी मामले में फंसाने के बाद हुई, उसकी CBI इंक्वायरी करवाई जाए। बहुत से वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों और छात्रों के मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड खराब किया जा रहा है, उनका करियर बर्बाद किया जा रहा है। इसके बारे में कमेटी बिठाई जाए। डॉक्टर बलदेव राज कंबोज कुलपति महोदय ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष रानी को गलत तरीके से कैंपस स्कूल में डायरेक्टर के पद पर लगाया हुआ है, जबकि ऐसी कोई पोस्ट कभी थी ही नहीं। उनके लिए कुलपति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बिना सरकार की मंजूरी के डायरेक्टर का पद सृजन किया और PRO की पोस्ट खत्म कर दी। डॉक्टर BR कंबोज की धर्मपत्नी ने लाखों रुपए का फर्जी मकान का किराया अवैध रूप से सरकार से प्राप्त किया, और जब वह यूनिवर्सिटी में कुलपति के मकान में रहती थी, ना कि किसी और मकान में रहती थी, हाउस अलायंस लेती थी वो। शिकायत होने पर 2.5 लाख रुपए की रिकवरी भी सरकार के द्वारा BR कंबोज की वाइफ से करी गई। यह एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैज्ञानिकों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को बिना कारण से खराब कर दिया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। वैज्ञानिकों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उनको ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि में जाने से रोका जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों की दूर दराज के इलाकों में बिना उचित कारण के तंग करने के लिए विधि पूर्वक रूप से ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में होती है। कप्पल केस के विरुद्ध है ये, जबकि अपनी पत्नी जो कि हरियाणा स्कूल में प्रिंसिपल थी, उसको यूनिवर्सिटी में BR कंबोज VC साहब गलत तरीके से अपने कैंपस स्कूल में HUE में रखा हुआ है। नई लेबर पॉलिसी पर भी वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा रोष है। लेबर के जाली बिलों पर साइन न करने पर वैज्ञानिकों को तंग किया जाता है। ये सब मुद्दे हमारे थे, 4-5 मुद्दे और भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश की एक बहुत होनहार वैज्ञानिक थी डॉक्टर दिव्या फोगाट, जो कि MD यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थी, और उसके बाद में इसी HUE यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और उनके इस होनहार व्यक्तित्व को देखते हुए इसी यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी मिल गई। जब से BR कंबोज यहाँ पर VC बने,
वीसी बनने के बाद डॉक्टर दिव्या फोगाट का मैक्सिको DGICR जो विदेशों में जो रिसर्च होती है उसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों को भेजती है। वहां पूरे हिंदुस्तान से मैं बड़ी गर्व की बात मानता हूं दिव्या फोगाट का नाम भेजा गया था, लेकिन वीसी ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए दिव्या फोगाट का नाम काट के एक 60 साल के OP बिश्नोई का नाम आगे भेज दिया। DGICR ने दोबारा लिखित में वीसी साहब को भेजा, बोला हमने जिस वैज्ञानिक को भेजना है सबसे पहली बात वो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, और जिस OP बिश्नोई का नाम आपने आगे भेजा है ना तो वो लड़की ना ही उसकी उम्र 40 साल से कम है, तो आपके दिमाग में खराबी हो रही है। उसके बाद वीसी साहब ने उसको आगे नहीं भेजा। उसके बाद में उस लड़की की बांग्लादेश में 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उसका नाम गया, हिंदुस्तान में एक लौती लड़की वो थी, उसके अंदर भी उसका नाम काटा गया और काट के दोबारा OP बिश्नोई का नाम भेजा गया। यहां भी वीसी साहब को सब्र नहीं मिला और अपने एक चेले निकम्मे गंदे हत्यारे आदमी करमल मलिक को सेक्शन हेड बना दिया दिव्या फोगाट के ऊपर, और डॉक्टर करमल मलिक ने इतना मानसिक उत्पीड़न देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर दिव्या फोगाट बड़े लंबे समय से एक बीमारी से ग्रस्त थी। उनको डॉक्टर ने यह बात कही भी थी कि आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आप टेंशन ज्यादा लोगे तो आपकी इसमें मौत भी हो सकती है। इस बात का वीसी को भी पता था और इस बात का करमल मलिक को भी पता था। एक मीटिंग बिठाई गई, उससे पहले डॉक्टर करमल मलिक ने दिव्या फोगाट की एक ड्यूटी असाइन कर दी जिसका टाइम था 9:30 से लेकर 12 बजे तक, और उसी दिन 11 बजे उसने मीटिंग बिठा दी। और मीटिंग में दिव्या फोगाट वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद भी उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे 20 काम दिव्या फोगाट के साथ होते हैं। और दिव्या फोगाट की जिस समय मौत हुई 27 अक्टूबर 2024 को, अपनी मौत से मात्र एक हफ्ते पहले उसने लिखित में चीज दी भी है जो मैं आपको अभी साक्ष्य आपके सामने पेश करूंगा। बोला मेरे सिर में खून जमा हो चुका है, प्रोफाउस ब्लीडिंग मेरे अंदर हो चुकी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार करमल मलिक होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार ये कुलपति BR कंबोज होगा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज हमारी माता जी मेरे बराबर बैठी है, मैं माता जी की मैं बताना चाहता हूं एडवोकेट विकास हुड्डा जो हिसार कोर्ट के अंदर एडवोकेट थे, वो मेरे क्लास फेलो भी थे, बड़े होनहार स्टूडेंट थे वो। तो माता जी के जो हस्बैंड विकास के पिताजी है सुनील हुड्डा जी, वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत है ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। 2019 के अंदर जो ये CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर बिश्नोई यूनिवर्सिटी का, जो वीसी का खास चेला है, सुखबीर बिश्नोई से किसी बात पे कासुनी होगी थी विकास हुड्डा की, और इस बात के ऊपर सुखबीर बिश्नोई ने विकास हुड्डा को धमकी दी थी, बोला मैं तेरा करियर खत्म करूंगा, तुझे मैं मार के हटूंगा। और उसके कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी से एक गाड़ी चोरी होगी, और बड़ी हंसी की बात है, अब इसको सुनना ध्यान से। वो गाड़ी चोरी होने के बाद उसी दिन 2 घंटे बाद एक औरत का फोन आता है पुलिस वालों के पास है, बोला जी हमारी पार्किंग के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यहाँ से आप गाड़ी ले जाओ। पुलिस वाले वहां से गाड़ी बरामद कर देते हैं। गाड़ी बरामद करने के बाद भी उसी रात 8 बजे विकास हुड्डा को घर से उठा लिया जाता है बिना किसी केस के, और पूरी रात इतनी बुरी तरह से सुखबीर बिश्नोई और वीसी साहब के कहने के ऊपर उसको पिटा जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है। इंसान जानवरों को नहीं पीट सकता। और अगले दिन जिस समय पूरा परिवार जाता है, जाए कहता है बोला हमारी गलती क्या है भाई, गाड़ी तो आपकी बरामद होगी, अब हमें क्यों फंसा रही है उस चीज के अंदर। बोला तूने सुखबीर बिश्नोई से बदतमीजी करी थी तो तेरी हम रड़क निकालेंगे और तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, इससे बढ़िया 2 लाख रुपए दे दे और 2 लाख रुपए में तेरे बेटे को हम बाहर निकाल देंगे। गरीब परिवार है, ड्राइवरी करते हैं, कहां से 2 लाख रुपए लेके आएंगे। उसके बाद भी 20,000 रुपए दे दिए सुखबीर बिश्नोई को, जो वीरेंद्र सही था, चौकी इंचार्ज था यहाँ का HCU का। 20,000 रुपए देने के बाद भी उन्होंने चोरी के झूठे मुकदमे में विकास हुड्डा को अंदर कर दिया। 10 दिन वो लड़का जेल के अंदर रहा, बुरी तरह मेंटली वो टॉर्चर हो चुका था। 10 दिन में उसकी जमानत होगी। विकास हुड्डा को बार बार तंग किया जाता है, बार बार इनको तंग किया जाता है। और उसके बाद में वीसी उस टाइम रजिस्ट्रार होता था, कुलपति साहब जो है ना BR कंबोज उस टाइम रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार और दूसरा ये पुलिस वाले, तीसरा सुखबीर बिश्नोई, इन सब ने करके इनको एक डिफॉल्टर फैमिली घोषित कर दिया, यूनिवर्सिटी से बाद में बाहर निकाल दिया। 85,000 रुपए इन पर जुर्माना लगा दिया, जो गरीब परिवार ने कहीं से कर्जा उठा के इनको पैसे भी दिए। विकास हुड्डा की शादी हो जाती है तो विकास हुड्डा की वाइफ उसके बाद में RTA लगाती है, RTA लगा के सारे संक्षेप पेश करती है। बोला ऐसे ऐसे बात हुई है, तीनों पुलिस वालों को टर्मिनेट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा मैं इसमें दुर्भाग्य मानता हूं, इस वीसी के ऊपर उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती, उस सुखबीर बिश्नोई उस पर भी उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती। विकास हुड्डा को इतना मेंटली टॉर्चर कराया गया कि विकास हुड्डा की मौत होगी। आज विकास हुड्डा हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्ग में बैठे, हम नरक के अंदर बैठे हैं। उसी तर्ज के ऊपर दिव्या फोगाट की मौत होगी। कितनी और हत्याएं देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप सब यहाँ पत्रकार सहकर बंधु हो, मैं आप सभी को बार बार एक बात कहता हूँ, आप सबका एक कर्तव्य बनता है, आप यूनिवर्सिटी में जाके स्टिंग ऑपरेशन चलाएं। आपको मैं दावे से कहता हूँ 99% टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, 100% स्टूडेंट्स
इस घटिया हत्यारे विषय के खिलाफ खड़े होंगे। आज